Hello everyone. Today we will discuss about the chapter 5 continuity and differentiability. Continuity is based on the limit which has already studied in the class 11th. As you know कि अगर वहाँ पे लिमिट फाइंड करते थे तो वहाँ पे देखते थे कि जिस पॉइंट पे लिमिट निकालना है उसके लिए हम देखते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और अगर राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है तो कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ भी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। जो लिमिट का यूज करके ही हम कंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। कंटिन्यूटी मीन्स क्या होता है कि फंक्शन को टू चेक द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। कंटिन्यूटी मीन्स टू चेक द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। अब इस फंक्शन को चेक करने के लिए हम कंटिन्यूअस तीन तरह से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एक तो ऑन ए सिंगल पॉइंट, कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो किस पे है? कंटिन्यूअस है ऑन ए सिंगल पॉइंट, ये जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है कि कंटिन्यूअस सिंगल पॉइंट पर अगर देखते हैं तो क्या है कि अगर कोई पॉइंट x इक्वल टू ए है, x इक्वल टू ए, उस बेस पे हम कहेंगे कि अ फंक्शन इज सेट टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए if limit x fx limit x टेंस टू a of fx इज इक्वल टू fa। मतलब ये है कि अगर फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a पर और लिमिट की वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ऑफ a प्लस a पॉजिटिव ऑफ fx इज इक्वल टू fa। मीन्स फंक्शन की वैल्यू ऑफ द फंक्शन and limit of the function is the same, or left hand limit and right hand limit and value of the function is the same, so then you can say कि given function is continuous. So this is the continuous by using the single point। कि फंक्शन सिंगल पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूस होता है। तो सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूस हमें दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि फर्स्ट यू हैव टू शो द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एंड फाइंड द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इफ यू आर गेटिंग द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज द सेम, तो देन यू कैन से कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी continuity in an open interval। A function fx is said to be continuous in an open interval ab। the open interval को हम ऐसे लिखते हैं if fx is continuous at each and every point of ab। each and कोई फंक्शन दिया है कि fx कोई फंक्शन दिया हुआ है और इसके लिए ग्राफ इस तरह से बनता है, तो a और b जो कि यहाँ पे एक ओपन के लिए होल है ये, तो अगर x a और b के बीच में लाई करता है तो फंक्शन जो कंटिन्यूस, इसको अगर ईच एंड एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूस है a और b के बीच में तो कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, क्या कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। अगर क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूस होगा कोई फंक्शन? इन ए बी इफ इट इज कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल, अगर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है। एंड सेकेंड थिंग कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू किसे माना चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट जो है ये एफ ए के इक्वल होना चाहिए और लेफ्ट हैंड लिमिट एफ बी के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा मिलता है तो कहेंगे कि फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल में कॉन्टीन्यूस है। जिसके लिए हम मान लिए कि फंक्शन हमारा इस तरह से ले सकते हैं यहाँ पे कि एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसे है और यहाँ पे
ये और ऐसे ले लिया, यहाँ पे ए है और ये बी है, जिसके बीच में ये क्लोज है। जो फंक्शन हमारा है इस तरह से है। कोई फंक्शन हो सकता है, लीनियर फंक्शन हो, तो लीनियर फंक्शन के लिए हमेशा ग्राफ जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इस तरह से जो है ए और बी के बीच में सबसे पहले हम ओपन पे देखेंगे कि ओपन पे कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर ओपन पे कंटिन्यूस है तो हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे और राइट लिमिट निकालेंगे। अगर राइट लिमिट मिलता है एफ ए के इक्वल और लेफ्ट लिमिट मिलता है एफ बी के इक्वल, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन क्या है क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी मतलब कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ है और उस फंक्शन का ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो हमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से ऐसे कोई भी इसमें होल नहीं होना चाहिए, कोई भी अनब्रेकन नहीं होना चाहिए, अनब्रोकन नहीं होना चाहिए। तो अगर जो है अगर कोई फंक्शन इस तरह से मिलता है कि जो है वो कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस मीन्स दिस टाइप और दिस टाइप, ठीक है, तो दिस इज द कंटिन्यूस का ग्राफ ऐसा बन सकता है ग्राफ का, ठीक है। लेकिन जो है हम ये देखेंगे कि उसमें कोई भी होल या कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। अगर ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इसी का है ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैव नो ब्रेकिंग पॉइंट और नो होल्स और वी कैन ड्रा ये ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग पेन। अगर हम विदाउट कोई लाइन ड्रा करते हैं बिना पेन को उठाए, अगर हम उसको बिना पेन को उठाए ड्रा कर लेते हैं उसका ग्राफ किसी फंक्शन का, तो हम कहेंगे कि जो है फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं कंटिन्यू तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है विदाउट लिफ्टिंग पेन, तो ये जो है कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसी तरह से अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं कि एक फंक्शन एफ एक्स है जिसमें एक दिया है 1 और 2 और x लेस देन 0 के लिए 1 डिफाइंड है और x इज ग्रेटर देन 0 के लिए 2 डिफाइंड है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 से लेफ्ट में इस तरफ जाएगा, अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो -1 -2 -3। इस तरह से y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी 1, तो इसका ग्राफ इस तरफ बढ़ेगा। और दूसरा जो अगर हम x ग्रेटर देन 2 के लिए देखते हैं तो इसके लिए जो है यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे 1 2 3 4 इस तरह से, तो इसकी y की वैल्यू जो हमेशा राइट साइड में जाएगा इस तरफ से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हम बिना पेन को लिफ्ट किए हैं ये ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए फंक्शन ये कंटिन्यूस नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर यहाँ पे एक फंक्शन दिया है किसी चीज़ को 1 है 2 है और x इज नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, अगर इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हम 1 से लेफ्ट में देखेंगे, मतलब कि x इज 0 x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि x से लेफ्ट में देखना है और x के राइट में देखना है, x लेस देन 0 देखना है और x ग्रेटर देन 0 देखना है। अगर हम x लेस देन 0 देखते हैं तो हमें हमारा ग्राफ इस तरफ जाएगा ऐसे, और अगर हम यहाँ इस तरफ देखते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर हम x इक्वल टू 0 पे देखते हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम तो है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ऑफ एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो हम ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस कहते हैं। तो वी कैन नॉट ड्रा द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन, देयरफॉर द एफ इज नॉट कंटिन्यूस इन फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, दैट इज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। जो फर्स्ट में ग्राफ दिया है और अगर हम सेकंड के हिसाब से देख रहे थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आता है और राइट हैंड लिमिट आता है। अगर हम f0 पे देते हैं फंक्शन की वैल्यू तो इसकी वैल्यू 2 आती है, तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस है। नेक्स्ट पॉइंट इज एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन करने के लिए
कि अगर एफ और जी दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन हैं, दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और एक्स इक्वल टू ए पे हम कुछ फंक्शन को चेक करना है कि फंक्शन जो एफ प्लस जी जो है कॉन्टीन्यूस है कि नहीं। तो हमें क्या देखा कि सम ऑफ द टू फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस इफ एफ एक्स जी एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मतलब कि एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूस है, एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन जी कॉन्टीन्यूस है, तो इनका सम भी एक्स इक्वल टू ए पे कॉन्टीन्यूस होगा। इसी तरह से डिफरेंस भी है कि अगर फंक्शन एफ कॉन्टीन्यूस है ए पर और जी कॉन्टीन्यूस है ए पर, तो इनका जो डिफरेंस होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। अगर तो एक्स इक्वल टू ए मतलब कि दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी सेम पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होगा। क्वोशंट ऑफ द टू फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो अगर ए भी कॉन्टीन्यूस होगा कि अगर प्रोडक्ट जो क्वोशंट मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है और फंक्शन डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूट एट एक्स इज इक्वल टू ए प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जी एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, कि अगर एफ कॉन्टीन्यूस है जी कॉन्टीन्यूस है, तो उनका जो कंपोजिशन है वो एफ ओ जी और जी ओ एफ कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टीन्यूस। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है इस तरह से कि जो है क्या क्या रिजल्ट हो सकता है कि इफ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इफ एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एंड जी एक्स इज डिसकॉन्टीन्यूस। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर एफ एक्स कॉन्टीन्यूस और जी एक्स डिसकॉन्टीन्यूस है, एफ एक्स कॉन्टीन्यूस एंड जी एक्स डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूस हो या डिसकॉन्टीन्यूस, ये दोनों हो सकता है, मे बी कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस, कि एक अगर एक कॉन्टीन्यूस है दूसरा डिसकॉन्टीन्यूस है तो उनका प्रोडक्ट कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस दोनों हो सकता है। सेकंड पॉइंट इज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल नंबर। पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक फंक्शन है। लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज ए एक्स प्लस बी, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है। क्यूबिक पॉलिनोमियल दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है तो हम ये कहेंगे कि जो है वो जो है क्या है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा। एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एवरी पॉइंट वेयर इट्स डिनोमिनेटर इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो जितने भी रेशनल फंक्शन हैं, रेशनल फंक्शन मतलब कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, भी जो ये कॉन्टीन्यूस होगा। एंड नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स लॉग के फॉर्म में जो फंक्शन दिया है लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसका डोमेन क्या होता है आर, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका भी डोमेन आर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एंड आर आल्सो कंटिन्यूअस इन डोमेन। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.1। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जो है कंटिन्यूटी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे जो है और भी इसके